हम सब के लिए परिणाम मायने रखता है और ये परिणाम उससे संबंधित परिस्थितियों में लिए गए हमारे निर्णय होते हैं और उन परिस्थितियों में लिए गए हमारे निर्णय हमारी उस समय की मनस्थिति पर निर्भर करता है और इसी मनस्थिति की स्थिरता को हम धीरज कहते हैं, धैर्य कहते हैं, पेशेंस कहते हैं। इसे सीधा सीधा कहें तो धैर्य वो है जो हमें किसी भी परिस्थिति में हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय चुनता है। हम सब कई बार मुश्किल घड़ियों में इसे ही खो देते हैं, धीरज ही खो देते हैं, जबकि ऐसे समय में ही इसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। हमारी महाभारत में पांडवों को कई जगह भगवान ने विजय के लिए परिस्थितियों के अनुकूल धीरज रखने का संदेश दिया है। कई जगह पांडवों को निर्णय की जल्दबाजी से रोका है। इसका महत्व हमें प्रभु श्री राम का जीवन भी सिखाता है। जब परिस्थितियां उनके जीवन में अंधेरा परोस रही थीं, तब इस महानायक ने अपने भीतर की स्थिरता, अपनी विशालता से, अपनी धैर्यशीलता से ऐसे कई निर्णय लिए जो युगों के लिए मार्गदर्शक बने, प्रेरणा स्रोत बने। थोड़ा विचार कीजिए, कहां वन में माता सीता को ढूंढते हुए केवल 2 भाई थे और इस यात्रा में लंका पहुंचने तक 2 लाख। यह उनके धीरज की ही परीक्षा थी और उसी का परिणाम था। रामचरितमानस की एक चौपाई में आता है कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारा धीरज आंका जाता है। प्रभु श्री राम ने कहीं भी स्वयं को विचलित नहीं किया, बल्कि परिस्थितियां विचलित हो गईं। जीवन की कोई भी परीक्षा हो, एकेडमिक परीक्षा हो, यह पहला बिंदु है कि धीरज रखा जाए। कई बार बड़ा मुश्किल होता है यह रख पाना, धीरज रख पाना, लेकिन बात फिर भी मैं यही कहूंगा कि यदि हम कर पाए, कैसे भी यदि हम कर पाए तो बात कुछ और हो सकती है, परिणाम कुछ और हो सकते हैं। हम सबने देखा होगा कि यदि हम विद्यार्थी हैं तो कई बार हमें याद होते हुए भी परीक्षा के समय डर के कारण जो आता है, जो याद है, वो भी भूलने जैसा लगता है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। पर यदि हम ऐसे समय पर सब अच्छा होगा ये विश्वास कर स्वयं को स्थिर रखें भीतर से, तो हम अपनी पूरी क्षमता परीक्षा में दिखा सकते हैं। हमने जो पढ़ा है, जो आता है, कम से कम वो नहीं भूलेगा। हम बेहतर लिख पाएंगे, हम बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर धीरज की वजह से डर पनपने ही नहीं पाता, हम विचलित होने ही नहीं पाते। कहना यह चाहता हूं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, घबराएं नहीं। यही धैर्य है, यही साहस है। ध्यान रहे, परिस्थितियां हम पर हावी होने के लिए हमारे धीरज पर ही वार करती हैं। अब हम पर है कि परिस्थितियों को विजेता बनाना है या अपने धैर्य को। धन्यवाद।